अध्याय 1 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। तो दिया गया है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कोई 3 अंतर लिखिए। मतलब इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आप देख सकते हो, ये देखिए, हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ लिया है और इनके उदाहरण भी देखे थे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो ताकि आपको क्रमानुसार अध्ययन करने को मिले। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके क्रम अनुसार पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो एक दूसरे से कैसे अलग है। तो देखो, परिभाषा के आधार पे अलग है, उदाहरण के आधार पे अलग है, लेकिन एक दो चीजें और हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज होना। कोई भी चीज जब बदलती है तो उसे हम कहते हैं परिवर्तन। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ ए है। कोई भी पदार्थ क्या है? ए है। पदार्थ क्या होता है? जो हमें आसपास कुछ भी मटेरियल दिखता है वो एक पदार्थ के रूप में पहचाना जाता है। तो जैसे कोई भी पदार्थ ए है, अब उस पदार्थ ए को चेंज करके हम बी में बदल देते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर हम उस पदार्थ को चेंज करके बी में बदल देते हैं तो पदार्थ ए बदल के क्या हो गया? बी हो गया। अब वही बदला हुआ पदार्थ अगर वापस ए में बदल जाए तो ये जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। यानी परिवर्तित पदार्थ को, ये जो बी है ना, ये क्या है? परिवर्तित पदार्थ। तो परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। याद हुआ कि नहीं? भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें जो परिवर्तित पदार्थ है यानी कि जो बी है, इसे पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके। यानी कि ये जो परिवर्तन है इसमें ए से बी बन गया, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगी या जब चाहे हम बी से वापस ए बना सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये हमेशा के लिए नहीं हुआ है। ये हमेशा के लिए नहीं हुआ कि हमेशा के लिए ए से बी बन गया, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि हम बी से ए वापस बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्थायी नहीं है। तो ये क्या है? अस्थायी है। स्थायी का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए बन जाना। और अस्थायी का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए नहीं है, कभी भी बदल सकता है। ये इससे इसमें बदल सकता है और ये इससे इसमें बदल सकता है। तो ये होता है अस्थायी परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। समझ पा रहे हो ना? अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो अस्थायी का उल्टा क्या हो जाएगा? स्थायी। तो आप इस तरफ क्या लिखोगे कि यह एक स्थायी परिवर्तन है। पहला पॉइंट याद हुआ कि नहीं? भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी मतलब हमेशा के लिए नहीं होता। जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है, यानी हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे अगर कोई पदार्थ ए है तो वो हमेशा के लिए क्या बन जाता है? बी बन जाता है। अब बी से ए हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर दूध से दही बन जाए तो दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ए से बी बन गया, अब बी बन के रह गया, अब वापस बी से ए नहीं बन सकता। तो ये हमेशा के लिए चेंज जो हो जाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। याद हुआ कि नहीं? तो बताओ, पहला पॉइंट याद हुआ कि नहीं कि भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? तो आप कहोगे सर भौतिक परिवर्तन अस्थायी है, मतलब हमेशा के लिए नहीं होता। जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी है, मतलब हमेशा के लिए हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब दूसरा पॉइंट आपको क्या इसमें आप लिख सकते हो? दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि जो परिवर्तित पदार्थ है, ये बी क्या है? परिवर्तित पदार्थ है। ये परिवर्तित होके बना है, ए से परिवर्तित होके बी बना है, तो बी क्या हो गया? तो बी को आप ये समझो कि बी क्या है? एक परिवर्तित पदार्थ है। याद करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझते जाना। बी क्या है बताओ? तो बी परिवर्तित पदार्थ है। तो परिवर्तित पदार्थ से क्या पुनः
परिवर्तित जो पदार्थ है क्या पुनः अपनी पूर्व अवस्था यानी ए में आ सकता है क्या? तो भौतिक परिवर्तन में तो आ सकता है। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तित पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ए से बी बन सकता है तो बी से वापस ए भी बन सकता है, क्योंकि ये अस्थायी है। तो आप भौतिक परिवर्तन में क्या लिख सकते हो कि इसमें जो परिवर्तित पदार्थ है, कौन सा पदार्थ? परिवर्तित पदार्थ जो है वो पुनः क्या हो सकता है? पुनः अपनी पूर्व अवस्था में यानी ए में आ सकता है। इसमें लिख देना नहीं आ सकता है। दूसरा पॉइंट भी याद हो गया कि एक बार बी बन गया तो बन गया, वापस नहीं आ सकता। इसमें क्या है कि जो परिवर्तित पदार्थ बी है ये वापस ए में आ सकता है क्योंकि ये अस्थायी है। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर याद हो रहा है ना? वीडियो देखते देखते ही आपको याद होना चाहिए, तब आप मानेंगे कि पढ़ाई अच्छी चल रही है। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। बोले याद हुआ कि नहीं? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो परिवर्तित पदार्थ है यानी कि बी, वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। परिवर्तित पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है और इसमें क्या होता है? इसमें परिवर्तित पदार्थ जो है पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। दूसरा पॉइंट भी याद हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, चूंकि वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? बी, और बी से हम वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं? ए। तो ये जो डायरेक्शन होती है जो दोनों दिशा में हो सकता है, इसे इस चीज को एक नया नाम दिया गया है उत्क्रमणीय। क्या नाम दिया गया है बताओ? उत्क्रमणीय। मतलब क्या होता है इसका कि अगर कोई अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है तो उसे उत्क्रमणीय बोलते हैं, और एक ही दिशा में हो रही है तो इसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। ये भी आप शब्द याद रख लो, अनुत्क्रमणीय। इसका मतलब बस पता होना चाहिए, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, ये देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर कोई पदार्थ ए से बी बन जा रहा है तो बी से वापस ए भी तो बन रहा है। मतलब जो परिवर्तित पदार्थ है वो पुनः पूर्व अवस्था में आ रहा है, यानी दोनों दिशाओं में क्रिया हो रही है, यहां से यहां और यहां से यहां। तो इस चीज को, इस फिनोमेना को साइंस में बोलते हैं उत्क्रमणीय। लेकिन जब ए से बी एक ही दिशा में अभिक्रिया हुई है, यानी कोई पदार्थ ए से बी बन गया लेकिन अब बी से वापस ए नहीं बन सकता, तो उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। क्लियर हुआ कि नहीं? तो पहला भौतिक परिवर्तन अंतर क्या है कि यह एक अस्थायी परिवर्तन है और यह एक स्थायी परिवर्तन है। दूसरा क्या है? परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसमें बोल देना नहीं किया जा सकता। तीसरे में बोल देना कि यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में इधर से इधर, इधर से इधर हो रहा है, इसमें बोल देना कि नहीं ये उत्क्रमणीय नहीं है, तो क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय है। तो मुख्य तीन अंतर आपके पास है। चौथा अंतर आप चाहो तो बना सकते हो। क्या चौथा अंतर? आप ये बना सकते हो कि इसमें जो परिवर्तित पदार्थ है वो बदलता नहीं है, ये आप कह सकते हो। या हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो है पदार्थ बदलता नहीं है, यानी जो रहेगा वही रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया था कि जैसे भौतिक परिवर्तन में पानी बर्फ में बन जाता है तो वापस बर्फ जो है, बर्फ से पानी बनाया जा सकता है, यानी पदार्थ वही रहता है। पानी, पानी कभी बदलता नहीं है। पदार्थ क्या था? पानी। जो शुरू में था वही बाद में, तो बदलता नहीं है। तो हम ऐसे एक पॉइंट बना सकते हैं कि इसमें पदार्थ नहीं बदलता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि दूध एक अलग प्रकार के गुण वाला पदार्थ है और दही एक अलग प्रकार के गुण वाला पदार्थ है, तो उसमें पदार्थ चेंज हो गया। तो ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो ये चार अंतर होगा। इसमें पदार्थ जो है वो बदलता नहीं है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। आप इसके नोट्स बना सकते हो। और ये जो है पदार्थ बदल जाता है। तो ये थे अंतर। अब इसी अंतर के आधार पे ये लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से नोट करिएगा ताकि जो है आप अच्छे से समझ सकें। देखिए वही सब कुछ है जो मैंने आपको समझाया हुआ है।
देखिए, है ना वही। तो आप इसको नोट करिए अच्छे से। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। यह एक स्थायी परिवर्तन है। इसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता। यह उत्क्रमणीय होता है या अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता, इसमें पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। तो अब ये अंतर आपको याद हो गया, ऊपर के 2 क्वेश्चन भी याद हो गए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 3 तक पहुंच चुके हो। धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, पढ़ाई अच्छे से करते रहना है। अगर आप चाहो तो आप ये नोट्स भी ले सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। इसके लिए जो मेरा नंबर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए 9131471072। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे और आपको मात्र 100 रुपीज़ में ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आप नोट्स भी होंगे और उसी आधार पे पढ़ भी रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो अब आप चाहो तो नोट्स के लिए पैसे नहीं है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन 100 रुपये आज के ज़माने में क्या ही होते हैं, तो आप आराम से नोट्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 3 क्वेश्चन तक हो चुका है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे फॉलो कीजिए ताकि क्रम अनुसार आप नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ सको। और मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूं ताकि बोरियत भी ना आए और आपका निपटता भी चले अच्छे से, ठीक है। तो आप ये कर लेना कंप्लीट, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।